हेलो एवरीवन। आज की कहानी है राजा और उसका तोता। एक राजा था। उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की एक अशरफी मिल गई। तोता अशरफी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वह अशरफी लाकर राजा को दे दी। तोते को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राज्यसभा में पहुंचा तो अपने सभासदों को अशरफी दिखा दिखा कर कहने लगा कि ये देखो, मेरे पास कितनी सुंदर और कितनी कीमती अशरफी है। ये है, आपको कहाँ से मिली? एक सभासद ने पूछा। ये मेरे पुरखों के समय से मेरे पास है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो उसे बहुत क्रोध आया कि राजा ने सभासदों को यह क्यों नहीं बताया कि ये अशरफी एक तोते ने दी है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। ये दी, मैं कहता कि तुमने मुझे ये अशरफी दी है तो लोग मुझे पर हंसते कि मैंने एक तोते से अशरफी ले ली। राजा ने कहा, लेकिन सच तो यही है। तोता बोला, इससे क्या होता है, जो मैं कहूँगा वही सच माना जाएगा। राजा इठलाकर बोला, लेकिन मैं सबको सच बताकर रहूँगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये अशरफी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही चाहिए। भले ही मैं तोता हूँ, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, जाति धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। तोते ने राजा से कहा, ठीक है, तुमसे जो बने सो कर लो, तुम्हारा कहाँ कोई नहीं मानेगा। राजा हंसकर बोला। राजा के व्यवहार से क्षुब्ध होकर तोता अपने घोंसले में लौट आया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक अशरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। राजा के नौकरों ने तोते का ये गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुँचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकर को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डाले। पर राजा का आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुँचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो तोता वह सबसे ऊंची डाल की फुनगी पर बैठा था और उस पर वहाँ फुदक जाता था। तोते ने देखा कि राजा ने उसे मारने के लिए अपने नौकर भेजे हैं, तो वह और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक अशरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर फौज बुलाई, एक छोटे से तोते को भी खुद ने मार सका यह भाई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुँचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय किया। वह ढाल तलवार लेकर निकला। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है, तो वह और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक अशरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी जो है एकदम चीज पर आई।
मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका ये भाई। मैंने जब ये याद दिलाई, आया है वह ले तलवार, अब होगी उसकी जग हंसाई। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया कि महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता, उसे तो गुलेल से मार गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचा पेड़ के नीचे। तोता दिखते ही राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोता तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकड़ डाल से टकरा कर पलट कर राजा को आ लगा। कंकड़ लगते ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दिया और सबको सिखा दिया कि किसी को भी अपने से छोटा मानकर उसके अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।